जी एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में ये इक्वेशंस आपको गिवन है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको गिवन है x, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया, 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर आए, 9 माइनस 5 4 हो गया, दैट्स इट। और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सेकेंड इक्वेशन में y को एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि x को भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम x को करते तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है, इसलिए हमने x को इस साइड पे नहीं किया, हमने y को सेपरेट किया। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हम y ही को सेपरेट कर रहे थे, तो y को सेपरेट करके आपके पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 जो है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो इक्वेशन 1 हमने सिंप्लीफाई करके रखी थी उस इक्वेशन में। जस्ट क्या करना है, y की जगह 2x माइनस 6 पुट कर देना है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 6 का स्क्वायर है, उसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x square minus 24x plus 36 minus 6x plus 4 is equal to 0. It is equal to 5x square minus 30x plus 40 is equal to 0. जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपने इसको कर लेना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म में ऐड कर देना है। क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर के, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5x स्क्वायर के, माइनस 24 है और माइनस 6 है, ये इक्वल आ जाएगा माइनस 30x के, और प्लस 36 है और प्लस 4 है, ये इक्वल आ जाएगा प्लस 40 के, एंड इट इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाय 5, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, हम 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे या 5 को कॉमन ले लेंगे, जैसे आपको सुटेबल लगता है। आप यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इजीली फैक्टराइजेशन हो रही है, इसलिए फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आ गया, माइनस 4 इधर से कॉमन लिया, x माइनस 2 अगेन आ गया, इट इज इक्वल टू 0। आपके दो फैक्टर्स कौन से बने, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने y की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है और अपना सॉल्यूशन सेट लिख देना है। इफ x इज इक्वल टू 2 देन फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, 2x माइनस 6 के, तो x की जगह पे 2 डाल देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 इट इज इक्वल टू माइनस 2। If x is equal to 4 then from 3 y is equal to 2x minus 6, x की जगह पे 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 2। अब ये बस आपने ध्यान से, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू आई थी माइनस 2, तो आपने
क्या लिखना है, 2 और -2। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 2 और -2 है, और दूसरा क्या है, जब x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू क्या आई है, 2। तो ये 4 और 2, और ये सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने अपने आंसर्स लिख देने हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था स्मार्ट सिलेबस में आपका? क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो 8 को छोड़ देंगे और 9 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y+1, y+1 का होल स्क्वायर ओपन किया है, तो ये आ जाएगा y² प्लस 2y+1। 18 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, एंड इट इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 21। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y² माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और -21 और +4 की वजह से आंसर हमारा आ गया x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई भी दोनों में पावर्स जो है वो 2 इन्वॉल्व है, लीनियर नहीं है, तो इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट करें आप, या जैसे आपको आसानी लगती है आप वैसे सब्ट्रैक्ट कर लें। दोनों इक्वेशंस को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर साइन नीचे चेंज होंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ। जी, तो ये आपके पास आ जाएगा +2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये x² से कट गया, y² माइनस y² भी 0 हो गया। यहाँ पर 2y है, तो उसके नीचे y वाली टर्म तो है नहीं, इसलिए 2y एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये -4x हो गया क्योंकि साइन चेंज कर दिया, और 4x वाली भी कोई x वाली भी कोई टर्म नहीं है, इसलिए -4x एज इट इज आ जाएगा, और 17 -17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करके ये सिंपल सी इक्वेशन बची 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। 2y minus 4x is equal to 0. This implies that 2x is equal to 4x, sorry, 2y is equal to 4x.
सॉरी ये y गंदा से लिखा गया, कोई बात नहीं. 2y is equal to 4x. This implies that y is equal to 2x. Now putting value of y in equation 2, या इक्वेशन 2 में ही पुट कर ले, वैसे 1 में भी आप पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. लेकिन ये इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0. It is equal to 5x square plus 4x minus 17 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमने अब सॉल्व करना है और x की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन इसमें हमसे फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे यूजिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब यहाँ पर b क्या है, 4, b किसके इक्वल है, b is equal to 4 here, a is equal to a is equal to 5 and c is equal to minus 17. ये इस इक्वेशन से हमें पता चला कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू माइनस 17 है. फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है. -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5. जी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 356 ओवर 10. स्क्वायर रूट ऑफ 356 का आंसर नहीं आता, डेसिमल में आंसर आता है, तो इसको लिखा जा सकता है 356 को 4 मल्टीप्लाई बाय 89, और 4 जब है स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा. -4 प्लस माइनस 2 इंटू 89 एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया अब हमने, तो ये -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 89 ओवर 10. 2 और 10 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 89 ओवर 5. आपका x का आंसर थोड़ा मुश्किल सा आया, ये आपका रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ना ही रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर आपके पास आ गया. लेकिन इससे कोई हमें टेंशन नहीं होगी क्योंकि y की वैल्यू हमारी बड़ी सिंपल सी है, y इज इक्वल टू 2x. तो इफ x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 89 ओवर 5 देन फ्रॉम 3, ये देखें x की दो वैल्यूज है ना, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, यहाँ पर बारी बारी आपने इनको y में पुट कर देना है. ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, y में इसको पुट किया, y में पुट करना क्या है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है. और फिर ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके नहीं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आपने आंसर्स लिख दिए. ठीक है, इस तरह से सोल्यूशन सेट आपने जरूर लिखना है, ये आपका फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन 2 थी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 बना लेते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं. नाउ अगेन ये दोनों इक्वेशंस में पावर जो है, हाईएस्ट पावर वो दोनों वेरिएबल्स की 2 2 है, तो इसका भी मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही होगा. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और इस तरह से ऊपर नीचे लिखकर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 2. अब यहाँ पर x वाली टर्म थी, दोनों में थी, यहाँ पर ऊपर 6x था, नीचे 2x था, तो आपका आंसर 4x आ गया. लेकिन y वाली टर्म नहीं थी, तो -2y एज इट इज आ गया.
इज इक्वल टू -2 आ गया। अगेन हम जो है वो y को ही सेपरेट करेंगे इसमें से, तो इट कैन बी रिटन एज, पहले तो 2 से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ गया, y को सेपरेट कर लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में y की जगह 2x प्लस 1 पुट करके आपने सॉल्व कर लेना है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट्स ओपन की यानी स्क्वायर को खोला, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आसान सी इक्वेशन बन गई हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। इसमें से 5x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो आंसर्स आपके पास आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x इज इक्वल टू -2। अब इन दो आंसर के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो आ जाएगी, if x is equal to 0 then from 3 y is equal to 1, and if x is equal to -2 then from 1 y is equal to -3। और ये आपके पास आ गया आंसर। जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू -3। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने सोल्यूशन सेट अपना लिख देना है। आज का लेक्चर इतना ही। एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।